विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना में छठवीं इकाई मोलरता। आज के इस वीडियो में हम लोग मोलरता के बारे में, उसका सूत्र, सारा कुछ डिस्क्रिप्टिव लेवल पर जानेंगे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखें, अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें तो होता है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल को मोलरता कहते हैं। कहने का मतलब क्या है समझिएगा। इसका जो डेफिनेशन इसी के सूत्र से जनरेट हुआ है। फिजिक्स केमिस्ट्री से सूत्र से डेफिनेशन बन जाता है। चलिए समझते हैं। देखिए, मोलरता का जो सूत्र होता है वो होता है विलेय के मोल बटा विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में। समझिएगा, अगर जो हमारे पास ये जो विलयन का आयतन है, अगर हम उसे 1 लीटर ले लें, ठीक है, तो 1 का हम इसमें भाग देंगे, बचेगा क्या, केवल विलेय के मोल बचेंगे। समझिएगा फिर से, अगर हम विलयन के जो आयतन है उसको 1 लीटर ले लें तो इसका 1 का नीचे कोई महत्व नहीं होता, ऊपर जो है वही बचेगा। ठीक है, तो खाली क्या बचेगा, विलेय के मोल। तो जो विलेय का मोल होगा वो बराबर होगा मोलरता के। कहने का मतलब ये हुआ कि जो विलेय के मोल होंगे उसे हम मोलरता कहेंगे। वही इसमें कहा है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोल को ही मोलरता कहते हैं। तो ये हमारा कुछ रहा डेफिनेशन। आइए अब हम इसका कुछ आगे का स्टेप समझते हैं। देखिए, समझिएगा, मोलरता को हम लोग दर्शाते हैं m से। m बराबर लिख सकते हैं मोल को किससे दर्शाते हैं, n से। और किसका मोल, विलेय का, तो NB। विलयन का आयतन को हम लोग किससे दर्शाते हैं, V से। किसमें, लीटर में। अब देखिए आगे का स्टेप। m बराबर, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। तो WB बटा MB बटा V, किसमें, लीटर में। आगे देखिए, m बराबर हम लिख सकते हैं, ये जो आपका ऊपरी रहेगा, MB जो है नीचे आ जाएगा। तो WB बटा MB गुणा V। अब आप यहाँ पे एक बात ये समझिएगा, ये जो आयतन है वो है लीटर में। अगर हम मिलीलीटर में बदलें तो क्या होगा, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो करेंगे क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे ml में, ऊपर 1000 का गुणा कर देंगे। तो कुछ आपका ये सूत्र बन गया। ये आपका सूत्र हम सवाल में तब प्रयोग करेंगे, समझिएगा, इस सूत्र का प्रयोग हम लोग तब करेंगे जब हमें सवाल में दिया हो विलेय का भार दिया हो, विलेय का अणुभार दिया हो, और जो विलयन का आयतन है वो हमें मिलीलीटर में दिया हो, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे उस सवाल को हल करने के लिए। अगर हमें विलेय के मोल दिया हो तथा विलयन का आयतन लीटर में दिया हो, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे सवाल को हल करने में। अब समझिएगा, एक सूत्र हमारा और होता है मोलरता का, वो होता है m बराबर से x/10 बटा MB। अब यहाँ आप देखिएगा कौन सा पद क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये है आपका विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। D है आपका घनत्व, 10 तो कांस्टेंट है। MB है आपका विलेय का अणुभार, ठीक है। आइए मैं इसे लिख दे रहा हूँ साइड में, उससे पहले आप इसे समझ लीजिए। इस सूत्र का प्रयोग सवाल में हम तब करेंगे जब हमें विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत W/W परसेंटेज दिया हो तथा घनत्व दिया हो और विलेय का अणुभार दिया हो, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। बाकी इन दोनों का तो प्रयोग मैंने बता ही दिया। अब समझिएगा कौन सा पद इसमें क्या है, मैं उसका नाम लिखे दे रहा हूँ। x है आपका विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। x है आपका विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, d है आपका घनत्व, ठीक है। MB है आपका अणुभार। किसका अणुभार है, B क्या होता है आपका विलेय,
तो ये आपका विलेय कारणुभार है। ठीक है, अब देखिए और क्या बचा आपका डब्ल्यू बी आपका हुआ खाली भार। वो किसका? विलेय का भार। सारा कुछ तो मैंने लिख दिया, कौन सा पद क्या है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको इस टॉपिक में थोड़ा कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रिप्ले करिए और दोबारा देखिए, आराम से देखिए, मन लगा कर देखिए, सारा ध्यान यहीं पे अटका के रखिए। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, अभी के लिए धन्यवाद।